जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते थे, उसी समय एक बहुत ही पराक्रमी और घमंडी राक्षस हुआ जिसका नाम था ज्वालामुख। वह राक्षस भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसमें अहंकार बहुत था। एक दिन ज्वालामुख ने सोचा कि अब मैं इतना शक्तिशाली हो गया हूँ कि स्वयं शिव की शक्ति को भी प्राप्त कर सकता हूँ। इस अहंकार में भगवान शिव के पास गया और बोला, हे महादेव, मुझे आपकी शक्ति माता पार्वती चाहिए। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए, लेकिन वे क्रोधित भी हुए क्योंकि ज्वालामुख की ये मांग अनुचित थी। शिव जी ने अपने भूमध्य यानी तीसरे नेत्र से एक भयानक सिंह जैसी आकृति उत्पन्न की। ये भयानक रूप का चेहरा अग्नि के समान तेजस्वी था। उसकी भूख इतनी प्रचंड थी, वह स्वयं शिव की आज्ञा का इंतजार किए बिना सब कुछ निगल सकता था। ये वही आकृति थी जो बाद में कीर्तिमुख के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब कीर्तिमुख का जन्म हुआ तो वह गरजने लगा और उसकी आंखों से अग्नि की लपटें निकलने लगी। ज्वालामुख ये देखकर भयभीत हो गया। भगवान शिव ने कीर्तिमुख से कहा, इस अहंकारी राक्षस का भक्षण कर जाओ। ज्वालामुख भय से कांप उठा और भगवान शिव से क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, हे महादेव, मैं मूर्ख था, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। शिव जी बहुत भोले थे और उन्होंने ज्वालामुख को क्षमा कर दिया। अब प्रश्न यह था कि शिव जी ने जिस भयानक प्राणी को उत्पन्न किया था, उसकी मुख कैसे शांत की जाए। भगवान शिव ने कीर्तिमुख से कहा, अब तू अपनी भूख शांत करने के लिए स्वयं को ही खा जा। और आश्चर्य की बात यह हुई कि कीर्तिमुख ने अपनी आज्ञा का पालन करते हुए अपने ही शरीर को खाना शुरू कर दिया और वह धीरे धीरे अपने शरीर को खाता गया और अंत में सिर्फ उसका चेहरा ही बचा रह गया। भगवान शिव ने कहा, हे कीर्तिमुख, तूने मेरी आज्ञा का पालन करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। तेरी निष्ठा, तेरी आज्ञाकारिता मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए आज से तेरा नाम कीर्तिमुख। और जो भी भक्त मेरे मंदिर में आएगा वह सबसे पहले तेरे मुख के दर्शन करेगा, तभी उसके दर्शन पूर्ण माने जाएंगे। भगवान शिव ने कहा कि मेरे प्रत्येक मंदिर के द्वार पर तेरी आकृति होगी। जो भी तेरे दर्शन करेगा उसे मेरे दर्शन का पुण्य प्राप्त होगा।